एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सीरीज जहां पर हम नेट जेआरएफ पेपर 1 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट इज एसडीजी। सो हम स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। सो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि डेवलपमेंट ऐसी हो जिससे प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी होती रहे और फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे ताकि उनका भी ग्रोथ आगे फ्यूचर में संभव हो सके। ठीक है, सो हम देखेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिस्ट्री कहाँ से, मतलब इसका शुरुआत कहाँ से होता है। तो देखो, 2012 में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये कहाँ हुई? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, तो हम इसका स्टार्टिंग 2012 से मान सकते हैं। फिर 25 सितंबर में यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स साथ में आते हैं और 17 गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सेटअप करते हैं। ठीक है, जिनको हम ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। देखो यहाँ पे आप एक टाइम देखो, यहाँ लिखा है 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर 2015 को 17 गोल्स हमारे बनके रेडी हो गए। लेकिन ये फोर्स में कब आते हैं? एसडीजी फोर्स में कब आया है? तो ये 1 जनवरी 2016। ये दोनों डेट हमें याद करना है, मतलब हमने इसको अडॉप्ट कब किया था? 25 सितंबर 2015, बट ये फोर्स में कब आया? 1 जनवरी 2016। ओके, सो देखो इसमें जितने भी टारगेट्स थे ना, जितने भी गोल्स थे, उसको हमें 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, कब तक? 2030 तक अचीव करना है। और इसमें एसडीजी में 17 गोल्स और 169 टारगेट्स है। ठीक है, एसडीजी में 17 गोल्स है, 169 टारगेट्स है और ये 2030 तक इसको पूरा करना है, इसलिए हम इसे एजेंडा 2030 कहते हैं। बट ये याद रखना जरूरी नहीं है कि इसमें जितने भी 17 गोल्स है सबको हमें 2030 तक ही अचीव करना है। कुछ ऐसे भी गोल्स है जो 25 पे खत्म हो जाते हैं और कुछ ऐसे गोल्स है जो 2035 तक भी जाने वाला है। तो बट जो मेजरली जितने भी गोल्स है वो 2030 तक हमें मतलब गोल का अचीव करना है, इसलिए हमने इसका नाम एजेंडा 2030 रखा है। ठीक है, अब देखो, अब आप सोचेंगे कि ये क्या लीगली बाइंडिंग है? सो नहीं, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये लीगली बाइंडिंग का क्या मतलब निकलता है भाई? तो देखो, अगर कोई यूएन मेंबर बोले कि मुझे तो ये टारगेट नहीं फॉलो करना है, तो क्या उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगा, कोई सेंसेशन लगेंगे? तो नहीं लगेगा, बिकॉज ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये तो बस एक यूनिवर्सल कॉल है कि भाई देख, हम धरती पे रहते हैं, तुम भी धरती पे रहते हो। ठीक है, हम लोगों को अपनी लाइफ सस्टेन करनी है, अच्छे से हमारी पीढ़ियां भी रहे, इसकी तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। लाइक साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना वाला यहाँ सिचुएशन है। सब लोग मिल जाओ और हम लोग कुछ अपने नेशंस के लिए करते हैं। तो देखो, ये जितने भी हमारे पास ये गोल्स है ना, ये बहुत ब्रॉड है। 17 गोल्स हमारे ये ब्रॉड है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप एक गोल्स पे काम करोगे तो आपको सेकेंड गोल, थर्ड गोल, इन सब पे भी बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, ये एक बेसिक क्रक्स है जो आप समझ लो। अच्छा याद रखना, एक नीति आयोग है, वो हमेशा हमारा एसडीजी का रिपोर्ट, एसडीजी इंडेक्स जो है वो जारी करती है इंडिया के अंदर। ओके, तो इस बार का जो हमारा एसडीजी इंडेक्स निकला है, अभी रिलीज हुआ है 2023 और 24 का, वो 166 कंट्रीज में हमारे इंडिया का नंबर कितना है? 109। 109 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम क्या जानते हैं कि देखो, हमारे नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो एसडीजी का इंडेक्स आया है उसमें हमारे 2 स्टेट टॉप किए हैं, वो है उत्तराखंड और केरला। इसके आगे मैंने आपको बता दिया कि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है और ये सारे गोल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। सो दीज आर 17 गोल्स ऑफ एसडीजी जो हम लोगों को बाय सीक्वेंस लर्न करना है। ठीक है, और यू नो जनरल मेथोडोलॉजी से बहुत टफ हो जाता है, तो चलो इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट with my technique. Okay, so देखो, the whole thing is that भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, ये आप मानते हो कि सबके पास पैसे होने चाहिए। तो देखो, यहाँ पे गरीब परिवार आपको दिख रहा है, माँ बाप बच्चे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? the whole thing is that सबसे बड़ा रुपया। तो ठीक है, इनके भी कुछ सपने होंगे ना, सपने में होगा काश हमारे पास पैसा आ जाता। क्या आ जाता? पैसा आ जाता। अगर इनके पास पैसा आ जाएगा तो
इनकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, इनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपके पास पैसा, इनके पास अगर पैसा आ गया, इनकी गरीबी खत्म हुई, तो ये क्या करेंगे? सो देखो, ये सबसे पहले भाई भूखे पेट भजन न होवे वाला काम करेंगे, जाएंगे और रेस्टोरेंट में मस्त सा खाना खाएंगे। ठीक है, खाना खाना शुरू कर दिया इन्होंने। अब जब खाना खाएंगे तो इनका जो हंगर है, जो भूखापन था, वो खत्म हो गया। ये हमारा सेकंड गोल है। फिर थर्ड क्या आता है कि अब अगर आप जाओगे हेल्दी हेल्दी खाना खाओगे तो क्या हो जाओगे भाई, जल्दी जल्दी अगर आप डेली ऐसा करोगे, डेली हेल्दी खाना खाओगे, तो आप हो जाओगे स्वस्थ। तो ये लोग भी हो गए कैसे, स्वस्थ हो गए। देखो, हेल्दी फैमिली हो गई। ठीक है, अब हेल्दी फैमिली हो गई तो हमें याद रखना भाई, गुड हेल्थ होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। तो हमने 3 गोल याद कर लिए। पहला क्या था कि सबसे बड़ा रुपया, तो पहला किसी के पास निर्धन था या पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, गरीबी को खत्म करनी है। और जैसे ही पैसा आएगा हम जाएंगे खाना खाने, क्योंकि भूखे पेट भजन ना होवे। अब वो गए खाना खाया तो उनका स्वास्थ्य सही हो गया। ठीक है, स्वास्थ्य तो सही हो गया। अब क्या ये बच्चों को ऐसे खेलते रहने दे? अच्छा लग रहा है खेल रहे हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको स्कूल भेजना चाहिए। जाओ जाओ स्कूल जाओ। ठीक है, बच्चों को डांट के स्कूल भेजना चाहिए, जाओ स्कूल जाओ। जब वो स्कूल जाएंगे और कहना क्वालिटी एजुकेशन लेकर आना। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए आप अपने बेटे को भी भेजना और बेटी को भी भेजना, बिकॉज जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो हमें 5 गोल्स याद हो गए होंगे। ओके, तो हमें 5 गोल्स याद हो गए। पहला क्या था, नो गरीबी। ठीक है, नो पॉवर्टी। सेकंड है हमारा, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, नो हंगर। थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जैसे खाना खाएगा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए बच्चों को स्कूल भेजना है और लड़का लड़की दोनों को भेजना, बिकॉज जेंडर इक्वालिटी। अब 6 पे आते हैं। 6 यानी 6 यानी छी, गंदा गंदा पानी पीते हो, शर्म नहीं आती। ये जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं वो गंदा पानी पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब हाथ नहीं धोते, वो पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो हम कहेंगे छी, गंदा पानी पीता है। यानी 6 हमको याद रखना है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब देखो पानी पीने के बाद क्या आती है इंसान के अंदर, एनर्जी। कैसी एनर्जी, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आएगा। क्लीन वाटर पियोगे तो क्लीन एनर्जी आएगा। सो 7th गोल इज एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। पानी पिया, एनर्जी आया, नेक्स्ट क्या करें। सो नेक्स्ट आप उसको कहना, बेटा बहुत पानी पी लिया, अब चल काम कर, एनर्जी भी आ गई ना, अब काम कर। अब वो काम करेगा, काम करेगा तो इसका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। डिसेंट वर्क करेगा तो इकोनॉमिक तो ग्रोथ होना ही है। अब बच्चा जब आपके इतना ज्यादा काम करने लगे ना, मतलब बड़े बच्चे हो जाओ और बहुत ज्यादा काम करने लगे, तो हमारा जो सोसाइटी है वो ताना मारता है, यार इतना काम करता है क्या, इंडस्ट्री बनाएगा क्या? तो हाँ भाई हाँ, ये इंडस्ट्री बनाएगा। लो, इसने इंडस्ट्री खड़ी कर दी। ठीक है, इंडस्ट्री खड़ी कर दी है इसने। तो हमारा 9th वाला गोल क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और 10 गोल क्या है कि बेचारे ने इतना कुछ किया फिर भी सोसाइटी वाले उसको तो अपने बराबर समझ ही नहीं रहे हैं, अभी भी उसके साथ इनइक्वालिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें 10 गोल याद हो गए पूरे पूरे। चलो देखो, पहला क्या था, कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए भाई, नो पॉवर्टी, सबसे बड़ा रुपया, कोई गरीब नहीं रहेगा। सेकंड हमारा क्या था, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा आएगा तो सब जाएंगे खाना खाने। अब वो खाना खाने गया, खाना खा के फिर उसके बाद वो स्वस्थ हो गया। थर्ड वाला गुड हेल्थ है। फोर्थ वाला बच्चों को स्कूल भेजना है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन लेने। फिर क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए सिर्फ लड़का को नहीं भेजना, लड़की को भी भेजना। तो फिफ्थ हमारा जेंडर इक्वालिटी था। फिर जैसे ही वो 6 में आए, 6 यानी 6 यानी गंदा पानी पी रहा है, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिर 7th में जब वो पानी पिएगा उसको एनर्जी आ जाएगा। 7th वाला गोल है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फिर पानी पी लिया, एनर्जी आ गया, अब आप उसको क्या कहोगे, बेटा कुछ काम कर। ठीक है, तो वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। फिर समाज वाले थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे, इतना काम करता है क्या, इंडस्ट्री बनाएगा? तो हाँ भाई बनाएंगे, बनाएगा इंडस्ट्री। तो 9 में वो 3 आई करेगा, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। फिर भी अभी भी कोई इसको बराबर समझता ही नहीं भाई, उसके साथ सब इनइक्वालिटीज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने ये जो असमानता है उसको घटाने के लिए वो गांव से निकलेगा और शहर भाग जाएगा। तो हमारा 11 गोल है, क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड डेवलपमेंट। मतलब वो कहाँ चला गया, सिटी में चला गया। ओके, अब वो गांव का बच्चा शहर में आ गया। अब भाई वो बड़ा कंजम्पशन कर रहा है, जब देखो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। तो हम कहेंगे खा खा के 12 बजा रखा है, देख अपने शरीर का, आने वाली पीढ़ी के कुछ छोड़ेगा नहीं क्या, सब खुद खा जाओगे। तो याद रखना 12 से क्या है 12 वाला गोल क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन।
खा खा के खुद का 12 बजा रखा है और प्रोड्यूस कर करके धरती की 12 बजा रखा है। तो अब ये लड़का क्या कहेगा, मैं मेरा खा रहा हूँ, मैं मेरा खा रहा हूँ, आपका थोड़ी ना खा रहा हूँ, तेरा क्या जाता है। तो हम क्या कहेंगे, भाई देख जो तू खा रहा है ना उससे सिर्फ तेरा घाटा नहीं है, क्योंकि इससे पूरा क्लाइमेट का घाटा है। अब क्लाइमेट में कुछ तेरा मेरा नहीं होता, क्लाइमेट हम सबका है। तो तेरा वाला क्या है, 13 से याद रखिएगा 13, 13वां गोल है हमारा क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट में कुछ भी तेरा मेरा नहीं होता, ठीक है। चाहे वो पानी के नीचे का क्लाइमेट आप देख लो, चाहे वो धरती के ऊपर का मामला हो, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। अब क्या है, वो बच्चा 16 साल का है, 16 साल का है। बच्चे जो होते हैं ना स्वीट 16 वाला एज, तो उस टाइम में बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं। वो हर एक चीज में शांति की बात, समझौता की बात, जस्टिस, न्याय, ये सब शुरू करते हैं। तो हमें 16 गोल से याद करना होगा, स्वीट 16, यानी अब उसको चाहिए थोड़ी शांति, थोड़ा न्याय चाहिए, सबका कॉम्बो होना चाहिए, ठीक है। तो 16 है पीस, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा 17 एंड लास्ट, वो है ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है, कि हम जो भी करेंगे वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे करेंगे, ग्लोबल लेवल पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 17 गोल जो है वो खत्म होते हैं। आई जस्ट होप आपको याद हो गए हो, एक बार फिर से वीडियो हो सके तो देख लेना। अब नेक्स्ट देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था, नो पॉवर्टी। सेकंड गोल क्या था, जैसे पैसा आया वो खाना खाने गया, खाना खाया, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, स्वास्थ्य ठीक हो गया तो भाई अब जाओ पढ़ाई लिखाई करो, और अकेले मत जाना, बहन को भी लेके जाना, भाई बहन दोनों जाएंगे क्योंकि जेंडर इक्वालिटी का मामला है। फिर वो घर आते हैं वापस गंदा पानी पीते हैं, 6 से छी मतलब गंदा गंदा पानी पी रहा है, और जैसे पानी पियेंगे उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। 7th इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 है, अगर क्लीन एनर्जी मतलब एनर्जी आ चुकी है तो भाई कुछ काम कर ले, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो सब मजाक उड़ाएंगे, अरे भाई इतना काम करता क्या करेगा, इंडस्ट्री लगाएगा। तो 9 पे हाँ भाई इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्री लगाने के बाद भी कोई इसको अपने बराबर समझता नहीं है, ठीक है, इनइक्वालिटीज उसके साथ हो रहा है, तो वो गाँव छोड़ के शहर सिटीज में चला जाएगा। तो 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड डेवलपमेंट। और जैसे वो शहर में गया बहुत सारा कंजम्पशन प्रोडक्शन करने लगा, खा खा के 12 बजा दिए, 12 मतलब 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर उसके बाद जब हमने रोका टोका तो उसने कहा तेरा क्या जाता है। तो भाई क्लाइमेट में कुछ तेरा मेरा नहीं होता, क्लाइमेट सबका होता है। अगर कहीं कहीं एक जगह ग्लोबल वार्मिंग हुई तो हमारे यहाँ भी आइस मेल्ट हो जाएगा। तो क्लाइमेट में कुछ तेरा मेरा नहीं, चाहे वो लाइफ बिलो वाटर की बात हो 14th, चाहे लाइफ ऑन लैंड की बात। याद रखना पहले पानी के अंदर के जीवों की बात, जैसे ओशन सीज ये सब की बात करते, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे, लैंड के बारे में। और फिर 16 से याद रखना स्वीट 16 वाली एज, जहाँ पे बच्चे को पीस चाहिए, जस्टिस चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए। और 17 है सब लोग एक पार्टनर बन जाओ, हमारे गोल्स को हम एज अ पार्टनर कंप्लीट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कथन और कारण है, एसर्शन और रीजन है, ये आप बताना। देखो पहला लिखा है सेशन में कि इसके जितने भी एसडीजी के जितने भी टारगेट्स है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलता है। और रीजन है क्योंकि वो एसडीजी के बहुत सारे टारगेट आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये बात हमने पढ़ा था, करेक्ट, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलता है और इंटरकनेक्टेड है। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट पेज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये क्या है, पिछली बार जो भी एंटी ने क्वेश्चन किया था वो बहुत सारे क्वेश्चन थे एसडीजी इंडेक्स से सीधा सीधा उठा के कर दिया था। ठीक है, तो हम पूरे एसडीजी के टारगेट 169 तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो जिससे एंटी ने क्वेश्चन किया था मैंने वो पूरा टारगेट लिख दिया है यहाँ पे। और अब एक बार बस गो थ्रू, एक बार सुन लो बस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे है एक एम है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को हमें कम करना है। एक्चुअली में अभी ये 97 है, मतलब 1 लाख माँ अगर बच्चों को जन्म दे रही हैं तो उसमें से 97 माँ जो है वो जन्म देते ही मर जाती हैं। तो उनके रेशियो को घटा के 70 पर हमें लेकर आना है, 97 को घटा के 70 लेकर आना है, ये हमारा एक टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 5 साल के एज आते आते खत्म हो जा रहे हैं, हमें उसे 25 बच्चे मतलब 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसे 25 बच्चे ही मरे, 25 बच्चे से कम ही मरे, हमें इसका ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्या है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो आपको दिख रहा है, और ये
न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं तो 30 दिन के अंदर यानी 1 मंथ के अंदर ही जो मर जाते हैं उनका रेशियो हमें 1000 में 12 ही रखना, मतलब 12 से कम हो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो टीबी के केसेस है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस है, उसको हमें 100% तक हटाना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे यहाँ सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो सरकार ने ये सोचा है कि जो भी 2015 का जो भी सुसाइड रेट था उसको हमें 1/3 से कम करना है। ठीक है, 1/3 से कम करना है, 1/3 कम करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 2015 में जब ये टारगेट बना, जब ये गोल बना था एसडीजी का, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, तो उसको भी हमें 50% कम करना है, हाफ कर देना है। ठीक है, कब तक? 2020 तक इसको हाफ कर देना था। नेक्स्ट और आई थिंक ये लास्ट है हमारा कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं तो प्री मैच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 1/3 इसको भी करना है। ठीक है, तो ये सारे एसडीजी के इंडेक्स है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। सो मैंने इसलिए आपको ये दे दिया, एक बार बस गो थ्रू हो जाना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब तक अचीव करना है बताओ, सबको पता है ना? 2030 तक, इसलिए तो इसको ज़्यादा 2030 कहते हैं। नेक्स्ट ये देखो, टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन, सीज एंड मैरीन सोर्सेज इज टू एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर। ये ओशन, सीज और मैरीन का रिसोर्सेज जो है, मैरीन का जो रिसोर्सेज है, ये हमें कौन सा गोल नंबर बताता है? याद करो, लाइफ बिलो वाटर वाला कौन सा गोल था? तो 13 वाला क्लाइमेट था और 14 वाला लाइफ बिलो वाटर था। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ एसडीजी 4 में क्या था? तो याद करो, पहला क्या था? नो पॉवर्टी, कोई गरीब ना रहे। सेकंड क्या था हमारा? गुड हेल्थ एंड सेकंड हमारा क्या था? कोई भूखा ना रहे, नो हंगर, जीरो हंगर। और थर्ड क्या था? कि जैसे खाना वाना खा लिया आ गया हेल्थी, मतलब आप हेल्थी हो गए। अब हेल्थी हो गया तो फोर्थ में क्या था? जॉब, भाई पढ़ाई लिखाई करके आओ, क्वालिटी एजुकेशन लेकर आओ। तो क्वालिटी एजुकेशन मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है, एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, one of the target is to reduce under 5 mortality per 1000 live births to at least as low as, मतलब कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही वो मर जाते हैं, उनको हमें कितनी रेशियो तक लाना है, कितनी रेशियो तक कम करना है? तो ये मैंने देखो पिछले वाले स्लाइड में पढ़ाया था, देख लेना, 25 करना था। ठीक है, मैंने बताया आपको ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है इस टाइम, इसलिए मैंने बस बता दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, one of the targets is to reduce per capita food waste at the retail and consumer level by, मतलब जो खाना खा के वेस्ट हम कर देते हैं ना, तो उसको भी हमें रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करना है? तो हमें उसे हाफ करना है, जितना भी हम लोग वेस्ट करते हैं ना वो हमें हाफ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद बताओगे कि ग्लोबल फूड वेस्ट को क्या करना है, कैसे करना है। ये क्वेश्चन है, बाय द ईयर 2020 वन ऑफ द टारगेट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज टू रिड्यूस ग्लोबल डेथ्स एंड इंजरीज फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हमारा होता है उसे ग्लोबल डेथ इंजरीज जितनी भी है उसको हमें कितने % तक घटाने हैं? तो मैंने बताया था आपको कि इसको हाफ करने हैं। हाफ मीन्स व्हाट? 50%। हमें इसको क्या करना है? 50% करना है। तो वो चाहे रेशियो पूछ ले चाहे परसेंटेज पूछ ले, आप लोग खुद निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट, under Sustainable Development Goal 3, Good Health and Well-being, by 2030, the premature mortality from non-communicable diseases is to be reduced by, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आप खुद करना, ये मैंने स्लाइड में पढ़ाया है, वापस से स्लाइड देखोगे मिल जाएगा। एंड थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा पूरा क्लासेस देखा, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट में बताना, प्लीज 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 कमेंट में बताना। ठीक है, बाय बाय।